स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। तो दोस्तों सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है एलिमिनेशन ऑफ द क्रोन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन और दूसरा मेथड है रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन। तो दोस्तों सुपर एलिवेशन क्या होता है कि कर्व्स में हम जो रोड का आउटर एज होती है उसको इनर के मुकाबले में थोड़ा रेज करके रखते हैं। दोस्तों हम ये इसलिए करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कर्व्स पे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है गाड़ी पे एक्ट करती है उसको हम काउंटर एक्ट कर सकें। तो इसके दो मेथड्स हैं। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ द क्रोन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन। पहले मेथड में हम क्रोन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्रोन को रिमूव करने का मतलब, क्रोन किसको बोलते हैं, रोड का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हमने रेज किया होता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है क्रोन, सेंट्रल पोर्शन रोड का जो है रेज किया हुआ है। ये किस लिए करते हैं, ड्रेनेज के लिए। ये जो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेज किया जाता है। तो पहले मेथड में हम इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करने के दोस्तों दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है, जैसे लिखा हुआ है इन फर्स्ट मेथड, द आउटर हाफ ऑफ द कैम्बर इज रोटेटेड अबाउट द क्रोन सो डैट द आउटर सरफेस फॉल्स ऑन द सेम प्लेन एज द इनर हाफ। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसके आउटर हाफ को क्या करते जाएंगे, रेज करते जाएंगे। ये क्रोन है, ये इनर एंड है, ये आउटर एंड है। ये आउटर एंड पे ही हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है। हम आउटर एंड में रेज करने का मतलब है हम आउटर साइड में फिलिंग करते जाएंगे। ऐसे फिलिंग की, फिर यहाँ फिलिंग की, फिर यहाँ फिलिंग की। तो तब तक फिलिंग करते जाएंगे जब तक इसका आउटर जो लेवल है, ये वाला लेवल इनर के मुकाबले बराबर नहीं आ जाता है। इनर के मुकाबले अगर ये बराबर आ गया तो हमारी सुपर एलिवेशन क्या होगी, अटेन होगी। तो दोस्तों ये था एक तरीका। ये तरीका किसका था, एलिमिनेशन ऑफ द क्रोन को रिमूव करने का, क्रोन को रिमूव करके सुपर एलिवेशन को अटेन करने का। इसी में दूसरा तरीका है, इसमें भी हम क्रोन को ही रिमूव करेंगे, लेकिन इसको क्रोन को किस तरह से रिमूव करेंगे वो देखने वाली बात है। इसमें हम क्रोन को शिफ्ट करेंगे। पहले क्रोन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का क्या मतलब है, फिलिंग की है यहाँ। फिर क्रोन को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ क्या किए, फिलिंग की है दोस्तों। फिर क्रोन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो जब यहाँ शिफ्ट किया, फिलिंग की, वो ऑटोमेटिकली इसकी इनर लाइन के बराबर आ गया और वो ऑटोमेटिकली हमारी सुपर एलिवेशन क्या कर गई दोस्तों, बन गई। तो दोस्तों हमने दो मेथड देखे। पहले मेथड में हमने क्या किया, क्रोन को एलिमिनेट किया, लेकिन इसमें हमने क्रोन को शिफ्ट नहीं किया, खाली फिलिंग करते गए, बाहर की ओर फिलिंग करते गए, तब तक करते गए जब तक वो इनर के मुकाबले बराबर नहीं आ जाता। दूसरे मेथड में हमने क्रोन को शिफ्ट किया। तो ये दोनों ही मेथड किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द क्रोन के अंडर आते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड जो था रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन। शुरू में मैंने आपको बताया कि दो मेथड्स हैं इसको। दूसरा मेथड था रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन। तो दूसरा मेथड जो है उसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा मेथड जो है रोटेशन ऑफ पेमेंट, उसके अंदर तीन कैटेगरीज हैं। क्योंकि रोटेट हम सेंटर लाइन के अबाउट भी कर सकते हैं, रोटेट हम इनर एज के अबाउट भी कर सकते हैं, रोटेट हम आउटर एज के अबाउट भी कर सकते हैं। तो तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के अबाउट कैसे हम पेमेंट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो दोस्तों ये सेंटर लाइन है, इस तरह से रोड थी। रोड को हमने क्या किया, इस वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में कटिंग की, यहाँ कटिंग की, और ये जो बाहर वाला हिस्सा ये वाला था इधर फिलिंग की। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सुपर एलिवेशन था वो क्या हो गया, अटेन हो गया। तो दोस्तों ये था पहला मेथड। यहाँ कटिंग हुई है, ये देखो यहाँ कटिंग हुई है, यहाँ फिलिंग हुई है। तो इस मेथड में आप देख के ही कह सकते हैं कि कटिंग और फिलिंग मतलब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये मेथड की एक खासियत है। इसीलिए इस मेथड, डिज़ाइनर लोग जो हैं इसी मेथड को जो है पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कटिंग और फिलिंग क्या हो रही है, बराबर हो रही है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसका सेंटर जो है वो सेम रह रहा है। अगर पहले की बात करें तो वहीं सेंटर था, और अभी रोटेट करने के बाद भी देखो तो सेंटर वहीं है। तो ये भी इस मेथड का एक बेनिफिट है कि सेंट्रल अलाइनमेंट जो है रोड की वो क्या रहती है, सेम रहती है। दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लेन एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल। तो दोस्तों ये दो मैंने लास्ट पे दो पॉइंट लिखे हैं। तो गेट में या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम है, कहीं भी आप एंट्रेंस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये मेथड प्लेन एरियाज़ में, कौन सा मेथड जो है प्लेन एरियाज़ में सूटेबल है। तो ये नहीं है सूटेबल, आप जान लें ये मेथड सूटेबल नहीं हो। क्यों नहीं है सूटेबल, क्योंकि इसमें कटिंग हो चुकी है। आप इनर एज के अबाउट मैंने आपको बताया कि यहाँ कटिंग हो चुकी है। कटिंग होगी
तो वहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ भी आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है कि कटिंग होगी तो वहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी। और हम नहीं चाहते कि प्लेन इलाकों में जहाँ हैवी रेनफॉल है वहाँ ये वाली हम इस तरह से हम कटिंग करें, क्योंकि कटिंग करेंगे तो ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज इन हिली एरियाज। तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको? आपको पता है कि हिली एरियाज़ में ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। और हिली एरियाज़ में इस मेथड को यूज़ करने का एक फ़ायदा और भी है कि कटिंग और फिलिंग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट सेंटर लाइन। 3 पॉइंट आप इसमें आपको याद रखने हैं कि हिली एरियाज़ में इस्तेमाल करते हैं और सेंट्रल अलाइनमेंट जो है रोड की वो चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे दूसरे मेथड की ओर, जो है रोटेशन अबाउट इनर एज। इनर एज के अबाउट कैसे रोटेट करेंगे? दोस्तों इनर एज के अबाउट रोटेट करने का मतलब है कि यहाँ से आउटर एज को हमने रेज़ किया है, ऐसे रेज़ किया है, पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे रेज़ किया है। मतलब क्या किया है? बीच में फिलिंग की है हमने, फिलिंग करते गए हैं, तो इसमें खाली फिलिंग हो रही है, ओनली फिलिंग। हमने पिछले मेथड में देखा एक साइड कटिंग हो रही है, एक साइड फिलिंग हो रही है, लेकिन इस मेथड में खाली फिलिंग हो रही है। तो ये जहाँ फिलिंग हो रही है, जहाँ कटिंग नहीं हो रही है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर कटिंग नहीं हो रही है तो ये मेथड किसके लिए सूटेबल है? जहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, यानी प्लेन एरियाज़ में जहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वहाँ ये मेथड सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है इसको नहीं होने देगा, क्योंकि अगर हम कटिंग करेंगे तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम डेफिनेटली होनी ही होनी है। तो दोस्तों ये इनर एज के अबाउट रोटेट करने का दूसरा मेथड है। तीसरे मेथड की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये है रिवॉल्विंग पेमेंट अबाउट द आउटर एज। इसमें हम आउटर एज के अबाउट, दोस्तों इसकी कोई फिगर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यानी अगर ये इनर एज है और ये आउटर एज है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनर एज को डिप्रेस करते जाएंगे इस तरह से। ये इनर एज यहाँ चलेगी, पहले इनर एज ऊपर थी, फिर इनर एज यहाँ चलेगी, यानी पूरी की पूरी कटिंग हुई है, यहाँ कटिंग की गई है। आप यहाँ पूरी क्या हुई है, कटिंग हुई है। तो ये था तीसरा मेथड। ये ज़्यादातर आपको देखने को कम ही मिलेगा, रिवॉल्विंग पेमेंट अबाउट द आउटर एज, यानी आउटर एज के मुकाबले में इनर एज को इस तरह ले गए, ये इनर एज को इस तरह ले गए, यानी कटिंग कर दी गई है। तो दोस्तों ये मेथड जो है, जाहिर सी बात है जहाँ भी कटिंग होगी तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, इस मेथड को हम कम ही आपको देखने को ये मिलेगा। तो दोस्तों ये थे दो मेथड सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं हम। पहला मेथड था एलिमिनेशन ऑफ क्रोन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, और दूसरा मेथड था रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन। पहले हमने देखा क्रोन को हम किस तरह से रिमूव करके सुपर एलिवेशन को अचीव करेंगे। क्रोन को भी जो रिमूव करने के 2 तरीके हमने देखे, शिफ्टिंग से और एक फिलिंग से सिंपल। फिर उसके बाद हमने रोटेशन देखी, रोटेशन को भी 3 मेथड है, सेंटर लाइन के अबाउट करेंगे, इनर के अबाउट करेंगे, आउटर के अबाउट करेंगे। सेंटर लाइन के अबाउट मैंने आपको बोला ये कहाँ करते हैं, हिली एरियाज़ में करते हैं। इनर एज के अबाउट मैंने आपको बोला ये प्लेन इलाकों में करते हैं। और तीसरा था आउटर एज को, ये कम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आओ देखें कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें गेट में, IES में और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम JK SSB हो, राजस्थान JEE हो, कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ पेमेंट। बोल रहे हैं इनर एज अबाउट के रोटेट करना। अभी मैंने आपको ये मेथड बताया, ये दूसरे इस मेथड की बात कर रहा है, रोटेशन अबाउट इनर एज की बात कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बोला भी था ये मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, तो देखिए, इज़ प्रेफरेबल इन स्टीप एरियाज़। क्या ये स्टीप एरियाज़ में ही यूज़ होता है ये मेथड? नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। माउंटेनियस एरियाज में हमने बोला कि सेंटर लाइन वाला मेथड ही प्रेफर किया जाता है। रिजल्ट्स इन बैलेंसिंग द अर्थवर्क, नहीं, बैलेंसिंग इन अर्थवर्क तो सेंटर लाइन मेथड करता है, तो ये तो इनर एज के अबाउट पूछ रहे हैं हमसे। चौथे में डी पॉइंट पे पहले जाते हैं, डज नॉट चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। मैंने कहा आपको एक ही मेथड है जिसमें जो सेंटर लाइन है वो सेम रहती है, वो है सेंटर लाइन मेथड। उसमें जो सेंटर है उसका वो सेम रहता है, तो उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज नहीं होती है। वो कौन सा मेथड है? वो सेंटर लाइन मेथड है। ये मेथड थोड़ी है जहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज नहीं होती है, तो ये भी गलत है। अवॉइड्स द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन फ्लैट टेरेन। हाँ, मैंने आपको बोला था कि इनर एज के अबाउट रोटेट करोगे तो खाली फिलिंग करनी पड़ेगी, कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वाला मेथड जो है ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है प्लेन इलाकों में सॉल्व करता है, तो इसका सी आंसर है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स इज़ बाय पिविटिंग द रोड ऑफ सरफेस अबाउट। यानी पूछ रहा है कि सबसे कॉमनली मेथड कौन सा यूज़ होता है, बाय पिविटिंग द रोड सरफेस। रोड सरफेस को हम रोटेट, पिविटिंग का मतलब रोटेट कर रहे हैं, किसके अबाउट रोटेट करें? पहला पूछा हुआ आउटर एज के अबाउट, सो डैट द इनर एज इज लोड, ये वाला तीसरा वाला मेथड है। दूसरा बी पार्ट, क्रोन, सो डैट द आउटर एज इज रेज्ड,
क्रोन के अबाउट रोटेट करेंगे ताकि एक साइड कटिंग हो एक साइड फिलिंग हो। और तीसरा बोल रहा है इनर एज के अबाउट रोटेट करेंगे ताकि खाली आउटर एज क्या हो जाए, रेज हो जाए, यानी पूरी की पूरी कटिंग हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि कॉमनली यूज मेथड जो हिली एरियाज़ में है वो सेंटर लाइन मेथड ही है, लेकिन उन्होंने हिली एरिया तो कहीं मेंशन किया नहीं हमें। और ये क्वेश्चन जो हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया है। इंडिया में क्योंकि ज़्यादातर प्लेन इलाके हैं और रेनफॉल वाले एरियाज़ हैं, इसलिए हम वहाँ पे कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, इनर एज के अबाउट उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ताकि आउटर एज उसकी क्या हो जाए, रेज हो जाए। यानी कहने का मकसद ये है कि ये इनर एज है और ये आउटर एज है, इस तरह से आउटर एज रेज हो जाए, खाली फिलिंग हो, कटिंग ना हो। अगर आप ए पार्ट में देखोगे तो आउटर एज के अबाउट बोल रहा है ऐसे, इस तरह से, वो तो पूरी की पूरी कटिंग हो जाएगी, तो वो वाला तो करेंगे नहीं हम, इंडिया में वैसा वाला नहीं करते हैं। दूसरा था सेंटर लाइन के अबाउट, जिसमें कटिंग और फिलिंग हो, वो माउंटेनियस एरियाज़ में करते हैं, और इंडिया में हम जो करते हैं वो इनर एज के अबाउट ही करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और जो भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आऊँ, आप वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। कि ऐसे भी तो मैं सिलेबस जो है आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो या गेट के लिए हो, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।